जुजुत्सु काइसेन में स्पेशल ग्रेड श्रापित हथियार आखिर कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि जुजुत्सु हाई के भंडार में कई तरह के श्रापित हथियार मौजूद हैं, लेकिन स्पेशल ग्रेड श्रापित हथियारों की संख्या बेहद कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें बनाना बेहद मुश्किल होता है। मौजूदा जुजुत्सु दुनिया में ऐसे हथियार बनाने के सिर्फ 4 तरीके माने जाते हैं। पहला तरीका है एक महान कारीगर द्वारा निर्माण। जुजो कुमिया भले ही कहानी में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और गोजो सटोरू ने उसे पल भर में हरा दिया, लेकिन वह एक बेहद दुर्लभ और प्रतिभाशाली हथियार निर्माता था। पांडा के गोरिल्ला कोर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अजीब आकार की हैंड स्वॉर्ड उसी ने बनाई थी। यह हथियार बाकी श्रापित हथियारों से अलग था क्योंकि इसमें अपनी एक सीमित चेतना थी। यह खुद उपयोगकर्ता का हाथ पकड़ लेता था और जरूरत पड़ने पर अपने आप दुश्मन पर हमला भी कर सकता था। बाद में माकी जेनिन द्वारा इस्तेमाल की गई ड्रैगन बोन भी जुजो की ही बनाई हुई थी। यह तलवार उपयोगकर्ता की श्रापित ऊर्जा और वार के समय पैदा होने वाले झटके को सोखकर अगली चोट में विस्फोटक ताकत के रूप में वापस छोड़ती थी। ऐसा हथियार कोई साधारण लोहार नहीं बना सकता। इसके लिए कारीगर को श्रापित ऊर्जा के प्रवाह की गहरी समझ होनी चाहिए और हथियार के अंदर किसी विशेष क्षमता को अंकित करना आना चाहिए। अगर जुजो इस स्तर के हथियार बना सकता था तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और स्प्लिट सोल कटाना जैसे स्पेशल ग्रेड हथियार शायद अपने समय की सबसे महान कृतियां रहे होंगे। ऐसे हथियार अनगिनत असफल कोशिशों के बाद तैयार हुए होंगे और इसलिए वे एक तरह की बेमिसाल कृतियां हैं। दूसरा तरीका है लंबे समय तक श्रापित ऊर्जा का प्रभाव। यह तरीका थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन जुजुत्सु दुनिया में इसे भी स्वीकार किया जाता है। मान लीजिए कि एक साधारण तलवार को कोई बेहद शक्तिशाली जादूगर वर्षों तक इस्तेमाल करे। उसकी श्रापित ऊर्जा धीरे धीरे उस हथियार में समाने लगेगी और समय के साथ वह साधारण तलवार भी श्रापित हथियार बन जाएगी। नानामी की सफेद कपड़े में लिपटी हुई कुंद तलवार भी लंबे समय तक श्रापित ऊर्जा के प्रभाव से ही श्रापित हथियार बनी थी। हालांकि इस तरीके से आमतौर पर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड के हथियार ही बन पाते हैं। सिर्फ इसी प्रक्रिया से स्पेशल ग्रेड हथियार बनाना लगभग नामुमकिन है। ऐसा तभी संभव है जब उस हथियार ने कोई असाधारण घटना देखी हो, जैसे हजारों श्रापित आत्माओं का वध, किसी शक्तिशाली जादूगर के विशेष श्राप का प्रभाव, या फिर उसका मालिक खुद अपार श्रापित ऊर्जा वाला इंसान हो। तीसरा तरीका है श्रापित ऊर्जा की विशेष बुनाई। यहाँ सबसे पहले नाम आता है उस इंसान का जिसने गोजो सटोरू को भी कुछ समय के लिए रोक दिया था, मिगुएल, और उसके हाथ में मौजूद साधारण दिखने वाली ब्लैक रोब का। जुजुत्सु काइसेन 0 में मिगुएल ने इसी हथियार की मदद से आधुनिक युग के सबसे ताकतवर जादूगर गोजो सटोरू को कुछ समय तक सीधे मुकाबले में रोक कर रखा था। ब्लैक रोब की शक्ति बेहद खतरनाक थी। यह जिस भी श्रापित तकनीक को छूती थी उसे बाधित और कमजोर कर देती थी। यहाँ तक कि गोजो की लिमिटलेस तकनीक भी इसके लगातार प्रहारों से अस्थिर हो गई। हालांकि इसकी ताकत जितनी जबरदस्त थी, इसे बनाना उतना ही कठिन था। मिगुएल के गांव के जादूगरों ने अपनी खास श्रापित ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे धागा धागा बुनने में कई दशक लगा दिए